यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आया है शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलेगी। बच्चे देखो, शक्ति प्राप्त करने की जो विधि है याद, वो कितनी अपनाते हैं, या बस ऐसे ही चाहते रहते हैं शक्ति मिले शक्ति मिले शक्ति मिले। विचार करो स्वयं से। बच्चे देखो अपने आप को, परमात्मा ने जो विधि दी है शक्ति को प्राप्त करने की, कि अपने को आत्मा समझ उसे परमधाम में याद करो, उस विधि से कितना चलते हो, या बस चिल्लाते रहते हो ये परमात्मा शक्ति दे शक्ति दे। बच्चे विचार कर स्वयं से, परमात्मा ने तो विधि विधान दे दिया है, पर तू कितना अपना रहा है? बिना अपनाए तू परिवर्तन चाह रहा है। परिवर्तन का विधि विधान उसने दे दिया, पर शायद तुझे ही परिवर्तन नहीं होना है। ये सारी सृष्टि ही चाहती होगी, शायद उन्हें परिवर्तन नहीं होना है। यही वो बात होगी। बच्चे स्वयं से विचार कर पूरा पूरा, तो परिवर्तन होना चाहता है या नहीं? बच्चे तुझे अगर परिवर्तन होना है तो सदगुरु ने जो विधि दी है वो अपनाते हो क्या? विचार करो। याद में रहेंगे तो शक्ति मिलेगी, शक्ति होगी तो परिवर्तन कर पाओगे। शक्तिहीन हो परिवर्तन कैसे करोगे? बच्चे सिंपल सी बात है, किसी का शरीर बीमार रहता है, बच्चे शक्ति की कमी है, याद बढ़ानी चाहिए। किसी का मन अस्वस्थ रहता है, शक्ति की कमी है, याद बढ़ानी चाहिए। किसी के घर परिवार में धन की समस्या है, शक्ति की कमी है। बच्चे तुम स्वयं विचार करो इन सारी बातों को लेकर। शक्तियों के कमी के कारण सब अव्यवस्थित हो जाता है। तुम जीवन में सब व्यवस्थित चाहते हो, रोज सुख शांति भरा रोज सुख शांति भरा दिन बिताए, जीवन बिताए, ये तुम चाहते हो, पर वो बिताने के लिए तुम्हारे पास शक्ति कहाँ है? बच्चे शक्ति कहाँ है? कितनी शक्ति है तुम्हारे पास कि तुम 24 घंटे सुख शांति में, मौज में, खुशी में बिता सको? कैसा इंसान है, पाप करते करते शक्तिहीन हो चुका है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी सुख की आशा लगाए बैठा है। अजीब इंसान है। जिसके पास शक्ति है, जो योगी बैठे पहाड़ों में, वो सुख शांति की आशा नहीं कर रहे हैं, वो मौज खुशी की आशा नहीं कर रहे हैं। और जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, पूर्णतः शक्तिहीन हो गया है, वो आशा लगाए बैठा है। बच्चे होश में आओ जरा, पूरा पूरा। तुम होश में नहीं हो। तुम्हारे जीवन में किसी भी कारण को लेकर अगर दुख है, शक्ति की कमी है। तुम शक्ति बस बाहरी बातों को समझ लेते हो, बाहरी बातें सारी जिन्हें तुम शक्ति समझते हो। बच्चे शक्ति बाहर नहीं है। कोई धन में शक्ति समझता है, कोई तन की मजबूती में शक्ति समझता है, कोई घर परिवार में, गाड़ी बंगले में शक्ति समझ लेता है। बच्चे स्पिरिचुअल अनाध्यात्मिक शक्ति अंदर होती है, वो बाहर नहीं दिखेगी। बच्चे बाहर बस वो परिणाम करेगी। तुमसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, शक्ति की कमी है। भल तुम कितने भी अच्छे हो, डजंट मैटर। तुम अच्छे होंगे, अभी अच्छा व्यवहार तुम करते होंगे, ध्यान में रखना। तुम
अच्छे होने के कारण दूसरों से अच्छा व्यवहार करते होंगे, पर दूसरे तुमसे अच्छा व्यवहार करें इसके लिए तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। अभी तुम्हारे पास उतनी शक्ति ना होने के कारण तुम कितने भी अच्छे हो फिर भी तुमसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। आशा ही नहीं करना कि कोई अच्छा व्यवहार करे। होश में आओ बच्चे, पूरा पूरा। तुम होश में नहीं आ रहे हो, फिर परेशान हो रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? शक्ति की कमी। पाप करते करते शक्ति समाप्त कर दी है सारी। अभी शक्ति समाप्त होने के कारण तुम्हारे साथ वही होगा जो होना है। तुम जिनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो उनके पास अच्छी शक्ति है। समझ है बच्चे? इस संसार में ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग भी हैं जिनके साथ दुनिया अच्छा व्यवहार कर रही है, क्योंकि शक्ति है उनके पास। जिनके पास शक्ति होती है उनसे अच्छा व्यवहार होता है। समझ की बातें। देख बच्चे, तेरे पास कितनी है। हर कार्य के लिए, हर बात के लिए शक्ति लगती है। कोई धूप में जाते बीमार पड़ते, आप क्या कहते हो? इम्यूनिटी लो है। बच्चे, इम्यूनिटी का कोई संबंध नहीं यहां पर, शक्ति का संबंध है। तुम इम्यूनिटी का टाइटल दे देते हो, नाम दे देते हो, ये लो है, फलाना खाओ, ये खाओ, वो खाओ, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और तुम मजबूत हो जाओगे। इसका कोई संबंध ही नहीं। ये स्पिरिचुअल पावर है। धूप में जाने के लिए भी स्पिरिचुअल पावर लगती है। ठंडी सहन करने के लिए भी स्पिरिचुअल पावर लगती है। बारिश में घूमने के लिए भी स्पिरिचुअल पावर लगती है। ये अंदरूनी शक्ति है बच्चे। समझ की बात। वो योगी क्या खाते हैं ऐसा कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए? ऐसा क्या खाते हैं? कुछ भी तो नहीं। जो मिले सूखी रोटी खा लेते हैं, फिर भी धूप में तपस्या करते रहते हैं, ठंड में बारिश में तपस्या करते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने क्या किया है? स्पिरिचुअल पावर को बाहरी रूप से कनेक्ट कर दिया है। ये हुआ इसके कारण, वो हुआ उसके कारण। तुम्हें पता ही नहीं, ये स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी डिक्रीज होने के कारण ये सब हुआ है, कम होने के कारण ये सब हुआ है। आत्मा की शक्ति कम हुई है और तुम देह को मजबूत करने की चेष्टा कर रहे हो। बच्चे, होश में आओ। जहां आत्मा की शक्ति ही नहीं, वहां क्या असर करेगा, क्या काम करेगा? याद ही सबका उपाय है और वो तुम करने के लिए राजी नहीं हो। फिर बच्चे शक्तिहीन ही रहोगे। समझ है? बहुत बच्चे कहते हैं हम तो याद में बैठते हैं मेरे बच्चे, पर करते हो क्या? कभी भी बैठे हो पर करते हो क्या? देखो कितना याद करते हो। बैठने से कुछ नहीं होगा। कोई बच्चा जिम में गया और बैठा रहा, होगा क्या कुछ? मेहनत करनी पड़ेगी। समझ है बच्चे? कोई कहेगा क्या करें, हमसे मेहनत नहीं हो रही, पर हमें तंदुरुस्ती चाहिए, शरीर अच्छा चाहिए। कौन दे सकता है बताओ? मैं कितना भी बड़ा जिम इंस्ट्रक्टर हो, मिस्टर यूनिवर्स भी क्यों ना हो, नहीं दे सकता उसे तंदुरुस्ती। समझ है बच्चे? विधि विधान अपनाना पड़ेगा। जब तक तुम विधि विधान नहीं अपनाते कार्य नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम स्वयं विचार करो पूरा पूरा अपने से। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। विधि विधान से चलना पड़ेगा। बाप से शक्ति चाहिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने को आत्मा समझकर परम धाम में बाप को याद करना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा।
कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चे यहाँ पर। इसी प्रकार से चलना पड़ेगा, तब इस शक्ति मिलेगी। बहुत बच्चे ऐसे ही चलते हैं। बच्चे तुम बेहोशी में रहते हो, तुम्हें जरा छूट मिली कि तुम याद भूल जाते हो, सकाश भूल जाते हो, पढ़ाई भूल जाते हो। कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, कोई क्लास ऑफ हो जाता है, टीचर नहीं हाजिर होता तो मजा करने लग पड़ते हैं। ये नहीं होता कि पढ़ाई करें, ये कभी नहीं होता कि पढ़ाई करें। क्या स्कूल कॉलेज दिन भर होता है? 6-8 घंटे होगा, बाकी तो छुट्टी होती है ना, तो पढ़ाई करनी चाहिए ना बच्चे। तुम अपने से नहीं पढ़ते हो। जब तक तुम अपने से नहीं पढ़ते, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। समझ की बात है। तुम क्या करते हो? मैं जब कहता हूं तब तुम पढ़ने की चेष्टा करते हो। अपने से कहाँ पढ़ रहे हो? कब पढ़ रहे हो? तुम्हें अपने से कब लगा है कि कल्याण होना चाहिए स्वयं का, मुझे कल्याण की विधि अपनानी चाहिए? अपने से बच्चे तुम स्वयं विचार करो। जब तक तुम कुछ अपने से नहीं करते, बच्चे उद्धार नहीं होगा। बच्चे ध्यान में रखना, मेरा जो कहना है वो मेरा ही है, उससे परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा। तुम मेरे लिए करोगे पर उससे होगा कुछ नहीं। बच्चे मेरे लिए मत करो। तुम्हें लगता है तो तुम अपने लिए करो, मेरे लिए मत करो। बच्चे तुम सोचो तुम्हें बदलना है क्या, और फिर करो। बच्चे तुम अपने से सोचो, इस मार्ग पर क्यों आए हो? तुम अपने से सोचो। तुम भले चलते रहोगे, पर जब तक तुम्हें अपने से विचार नहीं चलता, तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा। जब तक तुम्हें तुम अपने से अच्छे लगते हो, तुम्हें कौन बदल सकता है? क्योंकि तुम अच्छे हो। अच्छे को तो भगवान भी नहीं बदल सकता, और तुम्हें बदलने की आवश्यकता ही नहीं। जब तुम्हें अपने से पतित अनुभव होंगे, बुरे लगेंगे, और तुम्हें लगेगा हाँ सच में हम पतित हैं, सच में हम बुरे हैं, और ये विचार चलाकर बाप जो ज्ञान सिखा रहा है, उस ज्ञान को अपने से अपनाने की चेष्टा करोगे, उस पर चलने का प्रयास करोगे, तब परिवर्तन होगा। वरना बच्चे परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी करो। समझ है बच्चे? मैं तुम्हें बिठाकर भी पढ़ाऊं ना, तो भी बच्चे तुम नहीं बदल पाओगे, नहीं बदल सकते जब तक तुम्हें खुद को नहीं लगता। बच्चे ध्यान में रखना, परिवर्तन का सूत्र, जो तुम्हें लगता है वही परिवर्तन होगा स्वयं प्रति। तुम दूसरे का परिवर्तन नहीं कर सकते। तुम्हें सामने वाले में कितने भी अवगुण दिखे, कितनी भी बुराइयां दिखे, तुम उसे नहीं बदल सकते। वो अलाउड ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। मैं बदल पा रहा हूं किसी को? नहीं। अगर ये पॉसिबल होता तो मैंने कब का बच्चों को बदल दिया होता, पर मैं नहीं बदल सकता। ये रूल ही नहीं इस यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स का रूल ही नहीं है बच्चे ये कि कोई किसी को बदले। खुद ही खुद को बदलना है, ज्ञान लेकर, विधि विधान अपनाकर, श्रीमत पर चलकर। तुम्हें कोई नहीं बदल सकता बच्चे इस संसार में, कोई नहीं। साकार आकार निराकार ड्रामा माया कोई नहीं बदल सकते। बुरे भी तुम अपने मर्जी से बने हो, ध्यान में रखना, माया ने नहीं बनाया है। तुम्हारा जो बुरा स्वरूप है उसका नाम है माया, बाकी और कोई माया नहीं है जो किसी को बुरा बनाए। तुम अपने मर्जी से बुरे बने हो। अच्छा भी तुम्हें अपने मर्जी से बनना पड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं बनाएगा भाई। बुराई का ज्ञान भी बाहर से आया, तुमने एक्सेप्ट किया, बुरे बन गए। अच्छाई का ज्ञान भी बाहर से आ रहा है, परमात्मा से। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा,
धारणा में लाना पड़ेगा, फिर तुम अच्छे बनोगे। वरना ऐसे साकार में क्या, आकार निराकार में भी कितने भी कल्प बिताओ, कल्प बोल रहा हूं मैं, निराकार उपस्थित है, एक कुर्सी में बैठा है, तुम यहां बैठो, नहीं बदल सकते, बदल ही नहीं सकते। साकार छोड़, निराकार भी तुम्हें नहीं बदल सकता, पॉसिबल ही नहीं। इस संसार का ये सूत्र ही नहीं है बच्चे। बदलना तुम्हें है, तुम्हें अच्छा लगे तो बदलो, ना लगे तो छोड़ दो। किसने कहा है बदलने के लिए? जो अच्छा लगे। समझ की बात है। बहुत बच्चे आशा लगाए बैठे, बाप बदलेगा। बच्चे, मैं किसी को नहीं बदल सकता, ध्यान में रखना। कुछ भी हो जाए, ड्रामा कोलैप्स भी हो जाए, मैं किसी को नहीं बदल सकता, अलाउड नहीं है। समझ की बात है। और बच्चे, लॉ ध्यान में रखना। और एक, अगर आपने जोर जबरदस्ती किसी और को बदलने की चेष्टा की तो वो तो बदल जाएगा, पर वो जैसा है वो तुम बन जाओगे। सामने वाला आप नहीं बदल सकते, ध्यान में रखना। किसी को नहीं बदल सकते। यहां पर ये सूत्र सारे यूनिवर्स के लिए है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। सारे विश्व का सूत्र है बच्चे। तुम ज्ञान दे सकते हो, मार्गदर्शन कर सकते हो श्रीमत अनुसार, किसी को बदल नहीं सकते। तुमने बदला कि घाटा पाया। समझ की बात। तुम बदलते तो नहीं हो, क्योंकि बदल नहीं सकते, ताकत नहीं है तुम्हारे पास किसी और को बदलने की। पर तुम बदलने की चाहना रख रहे हो ना, संभल कर रहना। ये ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए, इन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता। ये संकल्प भी बदलाव करने की एक चेष्टा है, एक प्रयास है। तुम क्यों संकल्प उठा रहे हो कि कोई बदले? तुम्हें क्या लेना देना है? इस भाई को समझ में नहीं आता, उस बहन को समझ में नहीं आता। अच्छा, यही तो माया है। परमात्मा ने कभी कहा है इन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता? नहीं बच्चे, वो ज्ञान देगा, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। तुमने किसी और को लेकर ये सोचा भी ना, तो भी बच्चे गड़बड़ हो जाएगी। उसकी वो बात तुम में प्रवेश होगी, और तुम जो बदलाव चाहते हो वो तुम्हें उनमें दिखेगा। तुम्हारी शक्ति उनके प्रति व्यर्थ हो गई, समाप्त हो गई। अब क्या करोगे? तुम भाव में भी नहीं सोच सकते, किसी को लेकर नहीं सोच सकते बच्चे कि ये बदले, वो बदले, वो बदले। तुम नहीं कर सकते, ये सब अलाउड नहीं है। तुम मैक्स ज्ञान दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सोचना बिल्कुल अलाउड नहीं है किसी के लिए भी बच्चे। फिर वो माता पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, इन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? शायद आ जाएगा और तुम ना समझ बेसमझ बन जाओगे। मर्जी आपकी, क्या करना है बच्चे। तुम सबके प्रति कल्याण की भावना रख सकते हो, शुभ भावना, शुभ कामना रख सकते हो, पर कल्याण हो ही जाए ये जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो अच्छे बने इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाप कहता है किसी में कुछ भी नहीं देखो। समझ है बच्चे? इवन बच्चे, कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो भी वो उसका व्यवहार नहीं है बच्चे, वो रिटर्न कर रहा है। बस इस होश में रहना, तुमने कभी किया होगा, वो तुम्हें रिटर्न दे रहा है। बस शांत रहो, पूरा पूरा। देखो बच्चे, विचार करो, तुम क्यों बदलाव चाहते हो? दूसरों में, अपने में क्यों नहीं चाहते? दूसरे तुम्हें सुख दे, दूसरे तुम्हें शांति दे,
दूसरे तुमसे अच्छा व्यवहार करे, इसलिए तुम दूसरों में बदलाव चाहते हो। स्वयं में बदलाव नहीं चाहते, तुम दूसरों में चाहते हो दूसरे बदले। सूरज की गर्मी कम हो जाए, ठंडी कम हो जाए, बारिश जैसे हमें चाहिए वैसे आए, उस समय पर आए। तुम दूसरों में बदलाव चाहते हो और तुम्हें पता ही नहीं कि दूसरों में बदलाव करना माना इस विश्व में, यूनिवर्स में चेंजेस करना है। भगवान इस यूनिवर्स में चेंजेस नहीं कर रहा है और तुम संकल्प उठा रहे हो किसी और का पार्ट चेंज करके। तुम अपने लिए जो चाहे करो, दूसरे के लिए कैसे संकल्प उठा सकते हो? तुम्हें यह किसने ज्ञान दिया है कि फलाना ऐसा हो जाए, फलाना वैसा हो जाए? यही माया है बच्चे, दूसरे में जाना ही माया है। समझ की बात है। आज सारा संसार दूसरों को सुनकर परेशान हो रहा है, माया। दूसरों को देखकर परेशान हो रहा है, वरना हर जीव सुखी है अपने जीवन में। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। दूसरों के प्रति बदलाव का संकल्प मत रखो, नहीं रख सकते बच्चे तुम। हाँ, जब तुम ब्रह्मा बाप समान बन जाओगे, तुम्हारा पूर्ण रूप से बदलाव हो जाएगा। जैसे बाप ने कहा है उस अनुसार उस अवस्था में तुम आ जाओगे। फिर जिसके लिए चाहिए उसके लिए संकल्प करो, सिद्ध हो जाएगा। पर अभी तुम बदल रहे हो और तुम अपनी शक्ति व्यर्थ गवा रहे हो। समझ की बात है सारी। फिर बच्चे तुम कैसे बदलोगे? होश में आ जाओ। बदलाव के समय जीवन में जो हो उसे स्वीकार करो। बदलाव के रास्ते पर चल रहे हो, बदलाव में आगे बढ़ रहे हो, सारी समझ है बच्चे। फिर सुख आए दुख आए, शांति आए अशांति आए, स्वीकार करो। रो नहीं बच्चे, चिल्लाओ नहीं, उसे स्वीकार करो। सारी समझ की बातें हैं, पर बच्चे समझने के लिए राजी नहीं है। तुमने जरा भी देखा किसी और को तो भी बच्चे वही शक्ति जो तुम्हारे लिए लगने वाली थी व्यर्थ हो गई। ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, शक्ति व्यर्थ हो गई बच्चे। तुम नहीं देख सकते, अलाउड नहीं, और तुम्हारी शक्ति इसी में चली जाती है। बच्चे होश में रहना पूरा पूरा। तुम होश में नहीं रहते। वो घोड़ों की रेस देखिए, कौन से घोड़े हारते पता है आपको? जो दौड़ते समय दूसरों को देखते हैं। भल उनकी स्पीड ज्यादा होती है पर उनका ध्यान दूसरों पर है, हार जाते हैं। कोई ऐसा घोड़ा होता है जो अपनी सीध रेखा में दौड़ता रहता है, वो नहीं देखता दूसरों को, वो अपने में दौड़ रहा है। वो जो अपने में दौड़ना है, एक तो वो आनंद ले रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता बाजू वाला कितने जोर से दौड़ रहा है, वो अपनी मस्ती में दौड़ रहा है, जीत जाता है। समझ है बच्चे? जरा भी इधर उधर देखा हार जाओगे। हार का कारण है ध्यान भटकना। जैसे उन घोड़ों का ध्यान भटक गया और हार गए, वैसे इस रास्ते पर चलते आत्माओं का ध्यान भटक जाता है। तुम क्या देखते हो? कौन अच्छा है और कौन बुरा है, यही तो देखते रहते। अच्छे को देखकर जलते रहते हो, बुरे को देखकर खुश हो जाते हो, हंसते रहते हो। बुरा है ना तुमसे लोअर है, अच्छा तुमसे ऊपर है, तो जलते रहते हो। ऐसे यात्रा होगी क्या? समझ है बच्चे? ऐसी तुम्हारी यात्रा चल रही है।
किसी की तारीफ सुनी ऊपर नीचे हो जाते हो, किसी की ग्लानि सुनी खुश हो जाते हो। यही तो माया है और तुम्हें होश नहीं है तुम्हारी माया का। समझ है बच्चे, होश में रहो, अपनी शक्ति को अपने प्रति लगाओ, तब बच्चे कल्याण होगा। तुम नहीं लगाते हो अपनी शक्ति व्यर्थ गवाते हो दूसरों के प्रति। बच्चे समझदार बनो पूरा पूरा। कहाँ भटक रहे हो इस संसार में? हर रूप से तुम भटक रहे हो। सुबह चाय पियोगे तो भी दूसरों को देखते रहोगे, कौन कैसे पी रहा है, क्या कर रहा है। वस्त्र पहनोगे तो भी अपने वस्त्र और दूसरे के वस्त्र देखोगे। कुछ भी हो बच्चे, नॉर्मल जीवन में भी तुम दूसरों को देखते रहोगे, हमेशा कंपैरिजन करते रहोगे, हमेशा बच्चे कि वो कैसा है हम कैसे हैं। इसमें तुम जी नहीं पाते। समझ है बच्चे, होश में आओ पूरा पूरा, अपनी शक्ति को अपने प्रति लगाओ। और बच्चे जब तक तुम नहीं चाहते तुम नहीं बदल सकते। दूसरे की बात तो छोड़ ही दो अभी, पर अभी स्वयं के लिए भी जब तक तुम्हारा अपना संकल्प नहीं उठता तुम बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते, तुम नहीं बदल सकते जब तक तुम स्वयं नहीं चाहते। बाप कहता है बच्चे अवगुणों की लिस्ट निकालो। ये तो मैंने कही तब तुमने निकाली, बिना मेरे कहे तुमने कभी निकाली है? निकाली है तो एक्सेप्ट किया है। किसी ने तुम्हें नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है, कोई क्लास नहीं सुना है, कोई परिस्थिति नहीं देखी है और तुमने अपने अवगुण निकाले हैं कभी बैठकर शांति से? कागज पर नहीं, चलो मन में ही सही, कागज पर निकाले तो और अच्छा है। निकाले हैं क्या कभी? किसी को मत दिखाओ, किसी को मत सुनाओ, मुझे भी मत बताओ, पर तुमने अपने से निकाले हैं क्या? बच्चे जब तुम अपने से निकालोगे तब वो निकलेंगे, पर तुम राजी नहीं हो अपने से निकालने के लिए। और कोई तुम्हें अवगुणों की बात बताता है, बुरा लगता है। समझ है बच्चे, अवगुण अगर कर्मों में आए भाग्यवान समझना। अच्छा है हमें अंदर है वो पता नहीं, कर्म में आए कहां से तो पता चले किस प्रकार के अवगुण हैं। पर उस घड़ी तुम एक्सेप्ट नहीं करते, उन अवगुणों की सिद्धता देते हो कि यह अवगुण नहीं है, इस बात के कारण ये बात घटित हुई है, ये बुराई नहीं है, ये अवगुण नहीं है। तुम माफी नहीं मांगते, सॉरी नहीं बोलते, तुम सिद्धता देते हो तुरंत। नहीं नहीं इसके कारण ये हुआ, ऐसे हुआ ना इसलिए वैसे हुआ। ये मायावश है पूरा पूरा। समझ के बात है बच्चे, संभल कर रहना। क्यों पता है? एक सीमा तक इस प्रकार से कर्म बोल में अवगुण आ जाएंगे और तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सके उन अवगुणों को, तो बच्चे उस दिन से, उस एक सीमा के बाद से वो कर्म में आना बंद हो जाएंगे। फिर तुमसे बहुत अच्छे अच्छे कर्म होंगे, पर वो अंदर है, ध्यान में रखना, वो अंदर है। अभी निकलेंगे एंड में। समझ है बच्चे, एक समय तक ये सब होगा कि अवगुण कर्म में आएंगे, बोल में आएंगे, उसके बाद कभी नहीं आएंगे। और तुम्हें क्या लगेगा? हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम गुणवान हो, तुम बड़े प्यारे हो, मीठे हो, बाप समान हो, और इसी भ्रम में यात्रा करते रहोगे। और एक समय आएगा
सबके सब इमर्ज हो जाएंगे। फिर अचंभित हो जाओगे, शौक लगेगा, ये कहां से हो गया? इतने मास से हम चल रहे हैं, इतने वर्षों से हम चल रहे हैं, कभी कोई ऐसी बात घटित नहीं हुई, ये ऐसे कैसे अचानक हो गया? हमारे अंदर तो कोई अवगुण नहीं है। समझ है बच्चे? अंदर नहीं है तो आया कहां से? था अंदर। जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंज होता है और किसी किसी के शरीर में अलग अलग बीमारियां पैदा होती हैं, बीमारियां थी, बस परिस्थिति नहीं आई थी, वातावरण नहीं बदला था, इसलिए वो इमर्ज नहीं हुई थी। और तुमने समझ लिया शरीर स्वस्थ है। वाह, क्या बात है बच्चे, सारी समझ की बात है बच्चे। होश में रहना पूरा पूरा। तुम्हें खबर ही नहीं है कि तुम मजबूत किससे बने हो। वो पता है, जिम वाले कोई लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स जानते हो? उनको लगता है मजबूत है शरीर, लो इंजेक्शन, लो टैबलेट, लो दवाई। एक समय आता है, परिस्थिति बदल जाती है और शरीर बीमार पड़ने लगता है। सब सोचते इतना बड़ा बॉडी बिल्डर बीमार हो गया, देखो शरीर के अंदर क्या था, पूछो जरा उसको। समझ है, तुम्हारे अवगुणों ने तुम्हें मजबूत किया है। जब क्लाइमेट बदलेगा, इमर्ज हो जाएंगे और बीमार पड़ोगे। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए जब तक तुम्हें खुद को नहीं है पता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। होश में आ जाओ, अपने से यात्रा करनी होती है। बहुत बच्चे भ्रम में हैं, बहुत सारे, उन सबको यही लगता है आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं। एक ऐसे बच्चे। दूसरे बच्चे जिनको अवगुण बताओ, हम तो नीच है, पापी है, पतित है, अवगुणी है, सबके सामने बोलेंगे। पर जब अवगुण कर्मों में आएगा, कोई उन्हें कहेगा तो गुस्सा हो जाएंगे। अभी अभी तो आपने कहा ना आप नीच हो, पापी हो, पतित हो, अवगुणी हो, तो अभी अगर आपका अवगुण दिखाया गया तो बुरा क्यों लग रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? उदास क्यों हो रहे हो? नाराज क्यों हो रहे हो? समझ है बच्चे? और इस संसार में कोई भी हो, जानवर भी क्यों ना हो, एक बैक्टीरिया भी क्यों ना हो, पशु पंछी पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, तत्व भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो आपके अंदर कुछ दिखा रहा है, माना उसे कुछ न कुछ दिख रहा है ना, अगर उसे दिख रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप में है या फिर उसमें है। समझ है बच्चे? किसी में तो है, जब कोई किसी को दिखा रहा है। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी में नहीं है और कोई दिखा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप में है या फिर उसमें है। सबसे पहले अपने आप को चेक करो कि मुझ में हो सकता है, उनमें नहीं हो सकता, मुझ में हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है। समझ है बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना, इस संसार में तुम कहां भी जाओ, कहां भी जाओ, बिना किसी और अस्तित्व के अपना चेहरा कभी नहीं देख सकते। मिरर चाहिए ही, आईना चाहिए, दर्पण चाहिए चेहरा देखने के लिए। देख सकते हो अपना चेहरा? वो दर्पण कभी पानी बन जाता है, कभी कोई सिंपल कांच बन जाती है, कभी कोई मेटल बन जाता है। वो सब दर्पण है बच्चे, आईना है। पर दूसरा ही तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाएगा, तुम अपने से नहीं देख सकते। अगर शरीर को लेकर ये बात है तो आत्मा को लेकर भी ये बात हो सकती है कि दूसरा ही तुम्हें बता सकता है तुम कैसे हो।
तुम अपने से नहीं बता सकते बच्चे। किसी के चेहरे को कहीं कुछ लगा है, उसे खबर भी नहीं है, उसे पता चलेगा। आंखें देख सकती है गाल को, ओठ को, नाक भी ढंग से नहीं देख सकती, बस ये अग्र देख सकती है, ये टोक, ये एंड, वो भी ध्यान लगाना पड़ता है तब आप देख सकते हो। बाकी यहां से क्या देख सकते हो मुझे बताओ। तो फिर यहां से कैसे देख सकते हो? आत्मा से। तुम कैसे हो ये भी दूसरा बताएगा। इसलिए नाराज नहीं होना, राजी रहना अच्छा है, थैंक यू कहना अच्छा है, किसी ने तो बताया, वरना हमें कभी पता नहीं पड़ता। तुम्हें तुम्हारी यात्रा में जो साथी सहयोगी मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं ताकि वो तुम्हें बताए तुम कैसे हो। कोई बताएगा ये गुण तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा है, कोई बताएगा ये अवगुण बहुत है आपके अंदर। दोनों में राजी रहना। एक दिन साथी सहयोगी चले जाएंगे, फिर बताने वाला कोई नहीं बचेगा और तुम्हें यही लगेगा यू आर ओके, तुम बहुत अच्छे हो। रावण को भी यही भ्रम था, कंस को, भस्मासुर को, दुर्योधन को, सभी को, असुरों को यही भ्रम था वो बहुत अच्छे हैं। समझ है बच्चे? सब ऐसे ही भ्रम में चलते हैं, सारे के सारे। शेर भी अपने भ्रम में चलता है, मैं कहाँ हिंसा कर रहा हूं, मैं तो मेरा पेट भर रहा हूं। मेरा एक ही सवाल है, कोई और जानवर तेरे बच्चे मारकर पेट भरे, एक्सेप्ट है? एक्सेप्ट करेगा तो तुझे जो अच्छा लगे कर, जहां चाहे पेट भर। उस सुअर के बच्चे को तू खा लेता है, हिरण के बच्चे को खाता है, अगर तेरे बच्चे को किसी ने खाया तो एक्सेप्ट करेगा? पागल हो जाएगा। शेरनी पागल होती है अगर उसके बच्चे कोई खा जाए तो। बिल्ली को देखो कभी, बिल्ली के बच्चे अगर कोई मारे, कुत्ता या कोई बिल्ला आए, तो बिल्ली पागल हो जाती है। समझ है? ऐसे हर किसी की हालत है। मना मैं कुछ भी करूं वो सही है, कोई और वही करे तो सही नहीं है। समझ की बात है। ये इंसान पूर्णता पागल है, ये कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता बच्चे। जिसको बुराइयां बताने के बाद, दिखाने के बाद हल्का भाव में भी बुरा लगता है, वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, वो कभी नहीं बदल सकता, इम्पॉसिबल है। भगवान क्या, इस संसार का शैतान भी आए और वो बुराइयां निकाले उनके अंदर की, फिर भी वो नहीं बदलेंगे। मैं लिख के देता हूं। समझ है बच्चे? देख तू अपने आप को चेक कर, कहीं तुझे बुरा तो नहीं लगता? इसलिए बच्चे ये जो साथी सहयोगी मिले, जब किसी दिन किसी समय कोई तेरे अवगुण की बात करे, खुश हो जाना। बच्चे ध्यान में रखना, दुनिया बस तारीफ करेगी, सच्चे अवगुणों की बात करेंगे। दुनिया बुराइयों की बात करेगी, अच्छाई माना बुराई है, वाह वाह करेगी, पर तेरे जो सच्चे है ना, वो तेरे अंदर की कमियों की बात करेंगे, अवगुणों की बात करेंगे, बुराइयों की बात करेंगे, और वही अच्छाई है, सच्ची अच्छाई। और तू उसी से नाराज होता है। फिर संगठन वाले क्या सोचते हैं, इनके साथ हम हमेशा नाटक करके चलेंगे, ये इनसे कुछ भी हो जाए हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फंस गया हो। होते कोई बच्चे, उनसे नाटक करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको सच्चाई बताए तो बुरा लगता है, दुखी हो जाते हैं, और कोई नहीं चाहेगा परिवार में कि कोई दुखी हो जाए, माहौल बदल जाए। कहीं तुम तो नहीं हो कि तुम्हारे साथ परिवार में से कोई नाटक तो नहीं कर रहा है? अच्छाई का विचार करो अपने से, हो सकता है तुम्हें पता भी नहीं हो। समझ है? तुमने कोई चीज बनाई,
और तुमने किसी को टेस्ट करने के लिए दिया, कहा कि ये कैसी बनी है, देखो जरा भोग लगाना है अभी। तुम्हारी पर्सनालिटी उसे पता है। उसने सोचा जाने दो। उसने कहा आपको कैसी लगी? वो कहेगा बहुत अच्छी, हमें भी बहुत अच्छी लगी। वो सच्चाई बताना चाहता था, पर आपको बुरा लगेगा, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए उसने आपकी राय को राजी कर दिया, आपकी बात को राजी रह गया। हाँ बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे। समझ है बच्चे, यही माया है, यही बच्चे माया है। संभल कर रहना, समझ की बात। अच्छा जो बनना चाहता है ना, वो कितना भी अच्छा बने, कितना भी, इवन सारी दुनिया भी उसकी तारीफ करे, सारी दुनिया, परमात्मा भी उसकी तारीफ करे, सभी उसकी तारीफ करें, फिर भी वो इस संसार में किसी न किसी को ढूंढता रहेगा जो उसको बुराई बताए। कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या। वो खोजेगा, वो सूरज को भी पूछेगा, चांद को भी पूछेगा, पहाड़ को, नदी नाले को भी पूछेगा, आसमान को पूछेगा, धरती को, अग्नि को, वायु को पूछेगा, पशु पंछी पेड़ पौधों को पूछेगा, अभी भी मैं क्या अच्छा बनूं, मेरे अंदर क्या कमी है। अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छे के पास जाकर बात करता है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अवगुण क्या है। समझ है बच्चे, गुरु किया जाता है अवगुण समझने के लिए, गुण धारण करने के लिए नहीं है, अवगुण समझने के लिए। ट्यूशन किसके लिए लगाते हैं बच्चे? जो अभ्यास, जो पढ़ाई स्कूल कॉलेज में समझ में नहीं आती, उसके लिए ट्यूशन लगाते हैं। तुम्हें अवगुण समझ में ही नहीं आ रहे, इसलिए गुरु किया जाता है। गुरु के पास जाकर अपने अवगुण समझने होते हैं। गुणवान तो सारी सृष्टि है बच्चे, अवगुण दिखाने वाला कोई नहीं इस संसार में। सच्चा गुरु अपने शिष्य के अवगुण दिखाता है, सच्चा गुरु। समझ की बात है। ऐसा मिला है क्या तुम्हें कभी? और हिम्मत है क्या ऐसा गुरु पाने की? अवगुण, जिस दिन से तुम गुरु के पास आए हो, वहां से शरीर छोड़ने तक बस अवगुण की ही बात करनी, गुण की चर्चा ही नहीं करनी मुझे। बस मुझे अवगुण बताते रहो हर वक्त। मैं कितना अच्छा हूं इसमें जाना ही नहीं, मैं अभी भी कितना बुरा हूं, यही बात करनी है। इसको कहते ज्ञान। सारे भ्रमित हो गए, गुणों के ज्ञान के पीछे लगे कि हम कितने गुणवान हैं, जरा बताओ, हम कितने अच्छे हैं, जरा बताओ। समझ है, मरोगे भाई झूठ में। सच्चाई जानना चाहते हो ना, तो अपने दुश्मन को पूछो मैं कैसा हूं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बता देगा तुम कैसे हो। तुम्हारा दुश्मन, ध्यान में रखना, दोस्त नहीं बताएगा। दोस्त बिगाड़ते, दुश्मन मजबूत बनाते। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात। कौन से दोस्त को पसंद है कि कोई तुम्हारी बुराई करे? कोई और इस संसार में से कोई और तुम्हारी बुराई करे, ये उसे पसंद नहीं। वो तुम्हारी बुराई बताएगा तुम्हें, उससे तुम्हारी बुराई भी अच्छी लगती है, और यही से माया जन्मती है। समझ है बच्चे? और उसको भी नहीं पता होता वही बुराई उसके अंदर कब आई, क्योंकि उसको अच्छी लगी है। इस बात से ये बात भी समझना, जो तुम्हें अच्छा लगता है, ध्यान में रखना इस बात को, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हारे अंदर कायम रहेगा, वो नहीं जाएगा। और जो तुम्हें बुरा लगता है वो अपने आप निकल जाएगा।
अच्छा क्या लगता है तुम्हें? बुराई। तुम कुछ भी करो और दुनिया राजी रहे, तुम्हें अच्छा लगता है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। तुम्हें बुराई अच्छी लगती है, इसलिए बुराई तुम्हारे अंदर से जाने के लिए राजी नहीं है। सारी समझ की बातें हैं। मेहमान को प्यार करो, वो नहीं जाएगा। तुमने बुराइयों को प्यार कर लिया, सारी समझ। इसलिए बच्चे ऐसा गुरु करो जो शरीर छोड़ने तक बुराई निकालता रहे, बताता रहे। समझ है? तुम कितने भी अच्छे बने, बूढ़े हो गए, 100 साल के, 110 साल के, गुरु जिंदा है, 150 साल का है, तुम उसके पास आए, फिर भी गुरु कह रहा है अकल नहीं तुम्हें, बल्कि तुम सारी दुनिया के गुरु बन गए, फिर भी वो गुरु तुम्हारी अकल निकाल रहा है। ये होता है गुरु, इसको कहते हैं सच्चा गुरु। समझ है बच्चे? ऐसा गुरु मिले तो जीवन का उद्धार होता है। कुछ भी हो जाए, इवन तुमने शरीर भी छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर में हो, फिर भी वो बुराई निकाल रहा है, अच्छी बात ही नहीं कर रहा है, उसी के पास अच्छे बनोगे। समझ है बच्चे? इसको सच्चा गुरु कहा जाता है। सच्चा गुरु। सच्चा गुरु अपने शिष्य की कभी तारीफ नहीं करता, सिवाय डांट के, सिवाय गाली के वो कुछ नहीं देता। सच्चा गुरु। समझ है बच्चे? जिस गुरु से तारीफ मिले, वाह मिले, मर जाओगे, दुर्गति निश्चित होगी। सारी समझ की बात है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाप का काम है बताना, जो अच्छा लगे। मैंने तो विधि विधान दे दिया, पर तुम्हें लगता कब है कि ये करे? जब तक तुम्हें अपने से नहीं लगेगा, परिवर्तन नहीं होगा। समझ है? बहुत लोग टाइम टेबल से खाते हैं ना भोजन, शरीर को नहीं लगता, वो भोजन शरीर का स्वास्थ्य नहीं देता। क्यों? क्योंकि समय अनुसार खाया है, किसी के कहने अनुसार खाया है। पर जब भूख लगती है और खाते हो, स्वास्थ्य देता है। स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं कि तबीयत बढ़े, बैलेंस, शरीर बैलेंस रहना, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। समझ है बच्चे? तुम क्या करते हो? टाइम टेबल से चलते हो। टाइम टेबल से किसका कल्याण हुआ है भाई? सारी समझ की बातें हैं। अच्छाई के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता बच्चे। टाइम टेबल तो बुराई ना करने के लिए होता है, अच्छाई के लिए टाइम टेबल नहीं होता। समझ की बात है। होश में आ जाओ। नुमा शाम में भक्ति पूजा पाठ करते हैं, कोई ध्यान में योग में बैठते हैं, याद में बैठते हैं। ये नुमा शाम में इनको क्यों बिठाया है? ताकि उस समय में ये बुराई ना करें, वरना हर समय नुमा शाम है, हर समय अमृत वेला है, संगम है। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ। जब लगे अच्छाई करो, अच्छाई के लिए रुका नहीं जाता। और बच्चे वापस कहता हूं, जब तक तुम्हें खुद से नहीं लगता, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारा परिवर्तन कभी नहीं होगा। मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी जोर शोर से ज्ञान दूं, तुम नहीं बदल सकते बच्चे। बदलाव नहीं हो सकता। तुम्हें स्वयं को लगना चाहिए, स्वयं को। समझ की बात है बच्चे। ये सारी देखो बच्चे, तुम्हें लगता है क्या? सारी समझ है। तुम्हें लगता है, इसका प्रमाण क्या है पता है? जैसे मैंने गुरु की बात कही कि गुरु मरने तक और मरने के बाद भी बुराई ही बताता रहेगा, वैसे तुम भी शरीर छोड़ने तक अपने अंदर बुराई ही देखते रहोगे। जैसे तुम्हारी अच्छाई वर्णन होगी,
किसी भी बात की, तुम अनसुना कर दोगे, सुनोगे ही नहीं उसे, सुनोगे ही नहीं। या तुम्हें पहले से पता है यहां तुम्हारी अच्छाई की तारीफ होगी, तो उस समय के लिए तुम वहां नहीं जाओगे। ये होती है समझ। बच्चे, होश में आना, पूरा पूरा देखो, विचार करो। गुरु भी वैसा ही चाहिए जो अंत तक बस बुराई की बात करे, और शिष्य भी ऐसा चाहिए जो अंत तक अपने अंदर बुराई खोजता रहे। तब बच्चे वो मेला लग जाता है, तब मिलन हो जाता है। पर इसमें से कोई एक भी अगर अच्छाई की तरफ वाला है, दोनों दुर्गति को पाएंगे, गुरु भी और शिष्य भी, दोनों के दोनों। अंत तक बुराई खोजनी है, अंत तक। आज भी वतन में जाओ, कहो साकार बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा आपको, कि आपके अंदर कोई बुराई है क्या? बाबा ने पूछा है। बाबा ने अगर उत्तर नहीं दिया तो हार गया मैं। बुराई नहीं है ये अगर कहा ना तो हार गया। उत्तर मिलेगा ही मिलेगा कि बुराई है मेरे अंदर। आज भी संपन्न और संपूर्ण बनने के बाद भी, नंबर 1 में आने के बाद भी मेरे अंदर बुराई है। समझ है बच्चे? वही वो अच्छाई है उनकी, कि संपन्न और संपूर्ण बनने के बावजूद अपनी बुराई बता रहे। इससे अच्छा व्यक्तित्व आपको इस संसार में नहीं मिलेगा, इससे अच्छी आत्मा इस संसार में कभी नहीं मिलेगी। समझ है? और कोई अपनी एक भी अच्छाई बताए, एक भी, इससे बुरी आत्मा, इससे बुरा व्यक्तित्व इस संसार में कोई नहीं है। एक भी अच्छाई दूसरों को बताने वाला। समझ है बच्चे? इसलिए होश में आओ, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। मेरा काम है ज्ञान देना, लो या ना लो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। देखो, झांको अपने अंदर क्या है। बाप ने तो कहा है, याद में रहोगे तो शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी तो युक्ति चलेगी, युक्ति चलेगी तो सब स्पष्ट हो जाएगा, सब स्पष्ट होगा, एक्सेप्ट करोगे तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और परिवर्तन एक बार शुरू हुआ, फिर तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम जो नहीं चाहते हो वो सब समाप्त हो जाएगा। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। इसलिए सारा खेल याद का है, जो अच्छा लगे करो। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? उत्तर है, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं, तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, यही है 2 हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीदी पदम 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 गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 2 नंबर, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। वरदान है,
सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। बच्चे, वापस वही बात, सारा स्मृति का खेल है। अगर तुम्हें सदा स्मृति रहे, निकाल कर ये अवगुण मुझ में है, ये अवगुण मुझ में है, ये अवगुण मुझ में है, तो निकलता जाएगा। ये गुण आना चाहिए, ये गुण आना चाहिए, ये गुण आना चाहिए, तो आ जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार लिस्ट निकाली और भूल गए। सदा याद रखना है उस लिस्ट को, मैं कैसा हूं, सदा याद रखना है। और मुझे कैसा बनना है ये भी याद रखना है। स्मृति का खेल है। बहुत बच्चे लिस्ट तो निकाल देते हैं, अगली घड़ी भूल जाते हैं। अगली घड़ी कोई तुरंत कहता है आप ऐसे हो, बुरा लगता है, दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अभी अभी उन्होंने सुनाया मैं ऐसा हूं, और अभी एक घड़ी के बाद किसी और ने बोला आप ऐसे हो, गुस्सा आया। इसका अर्थ क्या है? तुमने बस दिखावा किया। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो, विचार करो अपने से, तुम स्वयं विचार करो, पूर्ण रूप से विचार करो। तुम्हें क्या लगता है? सोचो जरा। सदा स्मृति में रहो, गुणों के भी और अवगुणों के भी। खास करके अभी जो तुम्हारे पास है उस स्मृति में रहो। अभी क्या है? अवगुण है ना। तो जिसको अपने अवगुण स्मृति में रहते हैं सदा, उसके निकल जाते हैं। निकलने के बाद भी उसको स्मृति में है, शायद है अभी भी, शायद है अभी भी। हमें लगता है थोड़ा तो है, थोड़ा तो है, शायद है, शायद है, शायद है। वो भूलता नहीं, उसे यही लगता है कि है ही है। सारा संसार उसे बताता है नहीं, ये अवगुण चला गया आपके अंदर से, फिर भी उसे लगता है नहीं, मुझे लगता है ये, थोड़ा तो है, इतना सा तो है, शायद होगा, इतना होगा, उतना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो अवगुण ही खोजता रहता है। उसे ये नहीं लगता कि अवगुण नहीं है, उसे यही लगता है अवगुण है। समझ है बच्चे? ऐसे स्मृति में रखोगे तो बच्चे निकलना आसान होगा उन्हें अवगुणों को। बच्चे देखो, स्मृति में रहते हैं क्या? सदा अवगुणों को स्मृति में रखो, सदा। उसका एक कारण है बच्चे, जिसके स्मृति में अवगुण है उसको अहंकार आ सकता है, चांसेस ही नहीं है अहंकार आने के। किस बात का अहंकार करे? गुण बच्चे अहंकार दिलाते और अवगुण नम्रता। इसलिए अवगुणी नम्र है और गुणी अहंकारी है, ऊपर उड़ रहे। समझ है बच्चे? बाकी तुझे जो अच्छा लगे कर, तेरी अपनी मर्जी। सारी समझ की बात, तू अपने से भी झूठा है, सबसे भी झूठा है। पहले अपने से सच्चा रहे, तुझे तो पता हो, वरना तू भ्रमित रहेगा जीवन भर। डॉक्टर के पास आएगा, सिर दर्द है नहीं, पेट दर्द है नहीं, तुझे कुछ और ही बीमारी है जो तुझे पता भी नहीं है, और तू क्या कह रहा है? सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। डॉक्टर दवाई दे देगा, फिर कहेगा सिर दर्द तो ठीक हुआ, पेट दर्द तो ठीक हुआ, फिर भी शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा है।
बीमारी कुछ और थी जो तुझे पता नहीं थी, उसके कारण सिर और पेट दर्द कर रहा था। तूने बस नाम दे दिया, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं इनके कर्म अच्छे नहीं। बच्चे ध्यान से चेक कर, कर्म या कुछ और। कहते इनके बोल अच्छे नहीं, बोल या कुछ और। खोजो तुम, बोल कहां से जन्मे? क्या डायरेक्ट मुख से निकले? कर्म कहां से जन्मे? क्या डायरेक्ट घटित हुए? तो बीच कुछ है अंदर, जहां से ये सब निकला है। चेक कर बच्चे, पूरा पूरा चेक कर, और फिर अपने आप को स्वच्छ बना, बाकी तेरी मर्जी। स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपने आप को खोजो। आप कैसे हो? बाप से शक्ति लो और अपना परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिट
दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,